370 का संकल्प मैं लेकर आया हूं। अभी सिर्फ बिल कल लाने के लिए ये संकल्प को सदन का अनुमोदन लेने, तो कल आराम से चर्चा होगी। जितना बैटिंग करना है इतना करिए, जवाब मुझे देना है। और मैं जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं। माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तो अपने इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया कि आर्टिकल 370 कैसे कुछ लोगों के शैतानी दिमाग की उपज थी और बिना किसी दूरदर्शिता और जिम्मेदारी के आर्टिकल 370 और 35 से भारत के ऊपर थोप दिया। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय इसका किसी ने विरोध न किया हो। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने आखिरी समय तक आर्टिकल 370 का विरोध किया था, लेकिन कुछ लोगों की यारी दोस्ती सरदार पटेल पर भारी पड़ गई। और अब आगे, अतः नेहरू अकेले मई महीने के आखिरी दिनों में शेख से मिलने श्रीनगर पहुंच गए और उन्होंने वहां शेख के साथ कई समझौते कर लिए। अब नेहरू और शेख के बीच क्या बातचीत हुई, उसकी जानकारी सरदार पटेल को नहीं थी। इस प्रकार नेहरू और शेख ने मिलकर संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर ली और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने दी। इस नए संवैधानिक प्रावधान यानी अनुच्छेद 370 को तैयार करने की जिम्मेदारी आयंगर और शेख को दी गई। अनुच्छेद 370 के कई ड्राफ्ट्स तैयार किए गए। शुरुआती ड्राफ्ट्स आयंगर और शेख ने मिलकर तैयार किए थे। जब सरदार को इसके बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने ड्राफ्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद अनुच्छेद 370 का एक अन्य मसौदा 12 अक्टूबर 1949 को तैयार किया गया, जिसे शेख ने नामंजूर कर दिया और एक वैकल्पिक मसौदा बनाकर भेज दिया। आयंगर ने कुछ परिवर्तनों के साथ 15 अक्टूबर 1949 को दूसरा मसौदा शेख को भेजा। उस समय वे दिल्ली में ही थे और इस बार भी सरदार पटेल ने उसे नकार दिया। सरदार पटेल का रुख साफ था। जितना संभव हुआ उन्होंने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसलिए शेख ने भी सरदार पटेल को दरकिनार करने के लिए पूरा अभियान छेड़ दिया। अतः सरदार पटेल ने इस पूरे मामले से अपने आप को पीछे करते हुए आयंगर को 16 अक्टूबर को पत्र लिखकर कहा कि इन परिस्थितियों में मेरी सहमति का कोई प्रश्न नहीं बनता। आपको लगता है कि ऐसा करना ही ठीक है तो आप वही कीजिए। शेख अब्दुल्ला की वास्तविक मांग थी कि भारतीय संसद को राज्य के लिए कानून बनाने और अधिमिलन पत्र में उल्लिखित 3 विषयों सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार से सीधे संबंधित संवैधानिक प्रावधान के लिए सीधे सीधे बाध्य किया जाए। वे राज्य की संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावित किया गया था। उससे पहले आखिरी समय में भी एक परिवर्तन किया गया था। शेख उस दिन संविधान सभा में मौजूद थे क्योंकि उन्हें वह बदलाव रास नहीं आया। उन्होंने स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए बाहर आकर आयंगर को पत्र लिखा और संविधान सभा से त्यागपत्र देने की धमकी दी। संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर के अनुसार वहां स्थिति असामान्य थी, इसलिए इस अनुच्छेद को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जब एक सदस्य ने पूछा कि यह भेदभाव किस लिए किया जा रहा है, इस पर आयंगर ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर अभी अधिमिलन के लिए परिपक्व नहीं है, लेकिन जल्दी ही यह अन्य रियासतों की तरह भारत का हिस्सा होगा। पहले ड्राफ्ट में सभी संवैधानिक शक्तियां शेख अब्दुल्ला की सरकार के पास थीं। इसमें सरदार पटेल ने बदलाव करवाकर उसमें शेख की अंतरिम सरकार के स्थान पर यूनियन ऑफ इंडिया जोड़ दिया गया। इसके बाद फिर एक और ड्राफ्ट तैयार किया गया जो कि शेख और आयंगर ने मिलकर तैयार किया था। सरदार पटेल के प्रयासों से उस ड्राफ्ट में एक और बदलाव हुआ, जिसकी वजह से 2019 में इस अनुच्छेद को हटाने का रास्ता साफ हुआ। लोकसभा में हरि विष्णु कामत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बिशन चंद्र सेठ हिंदू महासभा, भीष्म प्रसाद यादव कांग्रेस, बी.के. धाव कांग्रेस, यशपाल सिंह कांग्रेस आई, दीवान चंद शर्मा कांग्रेस, सिद्धेश्वर प्रसाद कांग्रेस, प्रफुल्ल चंद्र बरुआ कांग्रेस और प्रकाशवीर शास्त्री निर्दलीय ने मिलकर एक सवाल पूछा, जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के साथ
घनिष्ठ एकीकरण के लिए आगामी कदम किस प्रकार लिए गए हैं अथवा लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में यशपाल सिंह ने अनुच्छेद 370 को इस दिशा में अड़चन बताया और सवाल किया कि इसे हटाने में अभी और कितना समय लगेगा। कांग्रेस के सदस्य एमसी छागला ने सुरक्षा परिषद से संबंधित लोकसभा की चर्चा में कहा, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही अनुच्छेद 370 संविधान से विलुप्त हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कामत, यशपाल और बरुआ ने फिर से भारत सरकार के गृहमंत्री से सदन में प्रश्न किया, क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पक्ष में वक्तव्य दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त अथवा समाप्त करके भारतीय संघ के साथ राज्य का पूर्ण अधिमिलन होना चाहिए। बिजनौर के सांसद प्रकाशवीर शास्त्री ने 11 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 370 पर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने जवाब में इसे राज्य सरकार पर टालते हुए कहा कि वहां से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है। प्रकाशवीर ने 20 नवंबर 1949 को एक बार फिर से उस विधेयक को प्रस्तुत किया, लेकिन बिना किसी निर्णय के लोकसभा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 4 दिसंबर को एक और कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने नामंजूर कर दी। आखिरकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। इसे संसद के दोनों सदनों ने बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया। सरकार के इस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी 11 दिसंबर 2023 को अपनी मुहर लगा दी। इस तरह भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में जो अलगाववाद की गहरी खाई थी, वह हमेशा के लिए पाट दी गई। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।